हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज मौर्य और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल और जो इसके आगे और सवाल हैं। तो जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक जब तक बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर 6 में किस प्रकार से हल किया जाए। तो हम 3 बातें बताएंगे जिसके आधार पर आप सॉल्व करें। देखिए, पहला नंबर तो आप जाके बेसिक वीडियो देखिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। बेसिक वीडियो में मैंने क्या किया है, टोटल जितने चैप्टर 6 में क्या क्या होगा उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो बना ली है। और वो काफ़ी लॉन्ग, मतलब थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, वही 40-45 मिनट की, परंतु उसमें टोटल आपको क्लास 10th की जितने भी चैप्टर 6 में जो भी कंसेप्ट हैं टोटल को क्लियर कर दिया है। ओके, नंबर 2 बात ये कि हमने इससे पहले इससे पहले वीडियो एक और बनाई है जिसमें प्रमेय के बारे में बनाया है। प्रमेय 6.1 6.2 की वीडियो बनाई है और उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया भी है। उसको अगर आपने देख लिया, उन दोनों वीडियो को देख लिया, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको चैप्टर 6 बहुत ही ईजी लगने लगेगा और बहुत ही सरल लगने लगेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा। क्योंकि एग्जाम्पल हमें इसलिए दिए होते हैं कि इनसे हम समझ जाएं। अगर आपने एग्जाम्पल ये 3 लगा लिए और वो 2 वीडियोस देख लिए तो आपको बता सकते हैं कि 6.1 मैंने अगर 2 एग्जाम्पल ये 3 लगा लिया तो 6.2 है वो आपको अच्छी तरह से आ गई। अगर बेसिक देख लिया है तो आपको पूरी प्रश्नावली यानी चैप्टर पूरा 6 है वो समझ में आ जाएगा। और जो एग्जाम्पल्स ये दिए होते हैं ये हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें क्लियर रखने का। तो जैसा कि पहला हम उदाहरण पहले हल करेंगे तीनों, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आए। जैसे उदाहरण 1 दिया हुआ है, यदि कोई रेखा एक ABC यानी कि एक त्रिभुज ये दिया हुआ है, इसमें की भुजाओं AB यानी कि हमारी AOB और AC यानी AOC, ये वाली भुजा AB और AC ये वाली भुजा हो गई, पर क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित यानी कि इसको काटती हैं, ये D से लगा के ये E तक ओके करती है, तथा भुजा BC के समांतर हों, यानी कि ये जो भुजाएं हैं BC के समांतर। अब ये समांतर क्या होता है, तो समांतर हमने बेसिक में टोटल कंसेप्ट बता दिए क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं। समांतर उसे कहते हैं जो ये दोनों जैसे इसके बराबर यानी इसके बराबर ये वाली मानी जाए, जो कि ये कह देता है जैसे कि अगर ये दिख नहीं रही है परंतु इसने कह दिया है कि इनके 2 समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं ये क्या है, समांतर हैं। तो समांतर का चिन्ह कई बार इस प्रकार से भी कई लोग लगा देते हैं, तो इसका मतलब समांतर होता है। तो सिद्ध कीजिए, तो हमें ये बताना है कि AD बटे AB यानी AD बटे AB और AE बटे AC ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रमेय 6.1 की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने समझाई है कि प्रमेय 6.1 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और उसे सिद्ध भी किया है किस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जैसे हम क्या हल करते हैं, तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है। आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना होगा, चैप्टर 6 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको पहले हल करते समय लिखना होगा दिया है AB और AC पर क्रमशः D और E प्रतिच्छेदित करती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया था हमें क्वेश्चन में कि AB और AC पर DE रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं, जो कि हमने लिख दिया। और साथ ही दिया हुआ है DE समांतर है काय के BC के, ये हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। तो ये और सिद्ध हमें क्या करना है, ये भी आपको लिखना होगा, तो आपने आपके एग्जाम में नंबर काट दिए जाएंगे। तो AD बटे AB और AE बटे AC। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ AD बटे AB और AE बटे AC हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ये AD तो हमें ज्ञात हो जाएगा प्रमेय 6.1, तो इसमें टोटल कौन सा प्रमेय प्रयोग करेंगे, प्रमेय 6.1 की सहायता से हम इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं, आपको अभी पूरा टोटल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसे हल करना है। तो हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। इसमें हल में DE समांतर दिया हुआ है BC के, इसको लिखेंगे दिया है। प्रमेय 6.1 में हमें क्या कहा गया था कि अगर कोई रेखा यहाँ से प्रतिच्छेदित करती है, कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वो 2 समांतर भागों में काटती है, यानी कि AD बटे DB और AE बटे EC। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रमेय
के बारे में नहीं पढ़ा है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, तो पहले उसको पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक क्या बन जाएगा, AD बट्टी, और ये आपको लिखना होगा, कारण भी देना होगा हर पोजीशन पर, क्योंकि ये दिया था तो हमने दिया है, लिख दिया। AD बट्टी DB हो जाएगा, तो यहाँ पर DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC। ये किस कारण आया, तो ये हमारा प्रमेय 6.1। तो यहाँ पर आपको प्रमेय 6.1 नहीं लिखना है, आपको लिखना है आधा जो प्रमेय 6.1 है, या फिर उसको पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हम बता दें कि आप प्रमेय 6.1 दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रमेय 6.1 दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात यहाँ पर देखिए अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये आप इतना बड़ा लिख लीजिए, या फिर आप सीधे ही शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ओके, या आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, तब भी आपका माना जाएगा। या फिर लिख सकते हैं BPT से। ओके, BPT से यहाँ लिख देते हैं BPT, या लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीजें हमारी निकल के आ गई हैं। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर AD बटी DB है और AE बटी EC है, और देखिए AD बटी DB आया और AE बटे EC ये आ गया है, और ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसलिए आधारभूत समानुपातिक यानी प्रमेय यानी कि 6.1 जो था उसके आधार पर इसको लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अगर देख सकते हैं AD हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AD बटे AB और AE बटे AC। ठीक, तो हम देख सकते हैं AD, तो पहला दिन कहा था AD ये आ चुका है, परंतु फिर उसके बटे में लिखा था AB, तो AB की जगह पर यहाँ पर आया DB, तो हमको DB की जगह पर AB लाना है। ओके, AE तो AE आ गया, और AC यानी कि EC की जगह पर AC लाना है, ये हमें लाना। अगर तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझिए, अगर DB जैसे है, ये DB है और DB में कितना मिल जाए, AD मिल जाए, तो इसको सीधे ही हम AB कह सकते हैं। ओके, AE में अगर AC मिल जाए यानी EC में अगर AE मिल जाए, तो हमारा इसको सीधे ही हम क्या कह सकते हैं, AC कह सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। दोनों पक्षों को पलटने पर कोई भी हमारी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और इसको पलटते हैं इसलिए क्योंकि वो अभी समझ में आपको आएगा। यहाँ पर जब पलट देंगे तो इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर आपको इस प्रकार लिखना है, व्युत्क्रम करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, DB ऊपर आ जाएगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE, ये हमारा हो गया व्युत्क्रम करने पर। ओके, क्योंकि हमने दोनों पक्षों को इधर भी पलट दिया इधर भी पलट दिया, तो इससे हमारे मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने से क्या होगा, जब हम इसमें प्लस का 1 लगा देंगे, इसमें भी प्लस का 1 लगा देंगे, तो हमारी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। ओके, तो इससे क्या होगी, AD को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा लेंगे दोनों में, तो AD ऊपर चला जाएगा और DB और प्लस AD मिलकर हमारा हो जाएगा AB। सिंपल सा निकल के आता है, अभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लेना, दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1, ये हो गया। ओके, तो इसको हम निकाल, ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो हम इसको 1 को DB के लिए जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें AD का लासा लेंगे। तो यहाँ पर AD का जब हम लासा लेंगे तो AD ये हो जाएगा DB प्लस, ये क्या हो जाएगा, AD इधर आ जाएगा क्योंकि AD की गुणा 1 से होगी, बराबर EC, इसी प्रकार इसमें भी AE बटे AE,
ये हो गया। अब डी बी प्लस ए डी क्या जगह, डी बी और प्लस ए बी, ये इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान ली यहाँ से कोई संख्या यहाँ आती, यहाँ से फिर यहाँ पर आती, तब इसको सीधे नहीं कह सकते, ए से बी तक गई, तो इसलिए डी बी प्लस ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए से बी तक गई, यानी कि ए बी बटे ए डी बराबर, यहाँ पर भी कह सकते हैं ए सी बटे ए। अब जैसे कि बताया गया था, मुझे पूछा गया था कि सिद्ध करने को कहा गया था कि ए डी, ओके, ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, परंतु यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मान उल्टा रहा है, केवल ऊपर नीचे का हमारा फर्क है। तो आप क्या कर लेना, इसको दोबारा क्या करना है, व्युत्क्रम कर लेना, जिस पर हमने यहाँ पर पलटा था इसको भी पलट लेना। तो व्युत्क्रम करने पर यहाँ पर लिख लेना, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ए डी ऊपर आ जाएगा और बटे ए बी नीचे आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ए ई बटे ए सी। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम या हैंड प्रूफ, इति सिद्धम। ओके, ये हमारा जो उदाहरण एक था बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद उदाहरण 2 की बात करेंगे। उदाहरण 2 दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है, जो कि आपको दिख रहा होगा। समलंब इस प्रकार का बनता है, आगे की ओर पतला, पीछे की ओर मोटा होके इस प्रकार से, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, जिसमें जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। ओके, ये वाली भुजा जो है ऊपर ए बी वो डी सी के समांतर है। ओके, समांतर है। और बताया गया है असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर, ए डी और बी सी पर, ये असमांतर यानी कि समांतर, ये दो समांतर हमारी नहीं है, केवल ए और डी सी पर अभी तक बताया गया कि समांतर हैं। तो इन पर क्या है, ई और एफ प्रतिच्छेदित करती हैं। ओके, ई और इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, और जो ई एफ भुजा है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ए बी सॉरी ई एफ भुजा जो है ए बी के समांतर है। पहले बताया गया था कि ए बी जो समांतर है वो डी सी के समांतर है। ओके, ए बी डी सी के समांतर है। और अब बताया गया है कि ई एफ समांतर किसके, ए बी के हैं, यानी कि ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके भी बराबर समांतर है। ओके, ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, तो ये वाली इसके भी समांतर होगी। अगर मान लीजिए ए बी के पास 5 रुपये हैं और डी सी के पास 5 रुपये हैं। ओके, ए बी के पास ये 5 रुपये हैं और डी सी के पास 5 रुपये हैं, तभी तो हम समांतर नहीं कहेंगे, बराबर कहेंगे ऐसे। अगर मान लिया यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके पास 5 रुपये, इसके पास 5 रुपये। ओके, तो इसलिए समांतर ये दो हो गए। ओके, अभी बताया गया है कि ई सी ई एफ समांतर ए बी के, यानी ई एफ समांतर कब होगा, जब इसके पास 5 रुपये होंगे। ओके, इसके पास क्या होंगे, 5 रुपये होंगे। जब इसके पास ये 5 रुपये होंगे तब इनको समांतर कर दिया। अब इनके पास भी 5 रुपये हैं तो ये भी समांतर होगी। ओके, तो इनके पास दोनों पर 5 रुपये हैं तो ये क्या हो गए, इसके भी समांतर हो गए, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये आपको समझ आएंगे, यानी ए बी समांतर है ई एफ के, ई एफ समांतर है डी सी के, डी सी इसके समांतर, यानी कि तीनों एक दूसरे के समांतर हुए। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ये इतना दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ए ई यानी ए ई और ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी हमें ज्ञात करना है। यानी कि प्रमेय 6.1 जैसे कि बताया उसमें हमने जिस प्रकार से हल किया था अभी उदाहरण 1 में, उसी प्रकार से हल करना है। परंतु इस पाठ का नाम त्रिभुजी, यानी कि हमें त्रिभुजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रमेय जो हैं ये त्रिभुजी पर लगते हैं, परंतु यहाँ पर हमें एक समलंब दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आपको इसके लिए एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, हम एक ए सी रेखा खींचेंगे। तो रचना को आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, ए सी रचना की। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करती है, इसको हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। ओके, ओ मान लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रचना क्या लिख सकते हैं, हमने ऐसी एक रेखा खींची,
जो ई एफ को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, छेदित करती है। तो हमने क्या करी, ए सी एक रेखा खींची जो कि रचना की हमने, और जो कि ओ ई एफ को प्रतिच्छेदित करती है। ओके, तो ये आपको रचना कर लेनी है, ये क्योंकि रचना के बिना आप इसको नहीं हल कर सकते हैं। ओके, तो जो जैसे कि प्रश्न में और यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रश्न में प्रमेय 6.1 का प्रयोग होगा, और हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 में पढ़ा है कि यदि कोई ये तीसरी रेखा कोई किसी त्रिभुज जैसे बनाया है, अब ये रेखा खींची है, तो इसमें हमने ई एफ समांतर डी सी का था। ओके, ये था ना, तो अब क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर डी सी के हो जाएगी। ओके, ई ओ समांतर डी सी हुए। तो हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो वो दो भुजाओं के समांतर हो जाती है, ये हमने सीखा था। तो इसलिए ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें कि ये रेखा खींची गई, तो ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हमने खींची। इसके समांतर जब खींचेंगे तो उसके बाद जब हल करेंगे तो इन दो भुजाओं के भी समांतर हो जाएगी। परंतु हम इस समय भी हमारी क्या है, इसके ई ओ के समांतर डी सी है, ई ओ के समांतर क्या है, डी सी है। तो हमें याद रखना है कि ई ओ के समांतर ये हमारी डी सी हो गई। जब पहले रचना नहीं की थी तब ई एफ के समांतर डी सी थी और ई एफ के समांतर ए बी थी। तो आइए हल करते हैं, यहाँ पर हल लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर अब क्या एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। अब इसको पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी सी को हल करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा, और एक ए बी सी को हल करेंगे तो एक हमारा समीकरण प्राप्त होगा। दोनों समीकरणों को जब बराबर करेंगे तो हमारा मान जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। तो पहले हमने इसको प्रकार समझा दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ए डी सी। ओके, ए डी सी में क्या दिया हुआ है, हमने अभी बताया, क्योंकि ई एफ समांतर था डी सी के, परंतु जब हमने रचना कर दी तो ई ओ समांतर होगा डी सी के। तो यहाँ लिखेंगे ई ओ समांतर है डी सी के। अब यहाँ पर लिखेंगे क्यों, इसका ये भी रीजन बताना होता है क्यों हुआ है। तो यहाँ पर ई एफ समांतर है डी सी की। ओके, ई एफ समांतर किसके है, डी सी के है, इसलिए हमने ई ओ को डी सी के समांतर कर दिया है। तो यहाँ पर हम प्रमेय 6.1 के आधार पर कर सकते हैं, जब इसके ये समांतर हो गई तो ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ओ सी। ओके, क्या कह सकते हैं, ए ई बटे ई डी और बराबर ए ओ बटे ओ सी। ये हम क्या कर सकते हैं किसके अनुसार से, तो यहाँ पर लिखना है आपको आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या फिर प्रमेय 6.1 जो पूरा है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल प्रमेय 6.1 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय, यहाँ लिख देते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के ये रीजन हमने बताया कि इसके आधार पर हमने ये किया। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, समीकरण 1 मान लिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए बी और सी को हल करेंगे। तो जो हमें सिद्ध करने के दिया हुआ था ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। तो ए ई बटे ई डी एक तरफ का हमारा आ गया है और जो दूसरे तरफ का है वो हमारा नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, जब हम इस पोर्शन को हल करेंगे तो इस तरफ का जो पोर्शन होगा यानी कि राइट हैंड का वो हमारा आ जाएगा, और उसमें जो एक कॉमन चीज मिलेगी वो ए ओ बटे ओ सी मिलेगी। वो कैसे अभी बताते हैं। यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी सी से, सी में या सी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी, ए ओ सॉरी यहाँ पर पहले आपको लिख लेना है बात कि जो जिस प्रकार इसमें
ये वाला हमारे इसके समांतर हुआ था। इसी प्रकार ओके, इसी प्रकार क्योंकि ये वाली जो भुजा थी, ये वाली भुजा ये इसके समांतर थी, इसके समांतर थी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी समांतर है ओ एफ के। रीजन क्या बताएंगे, ई एफ समांतर का है ए बी का था। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे कहेंगे, हम करेंगे उसी प्रकार, ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी, चाहे तो आप पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं। ओके, ए ओ बटे ओ सी और बराबर में बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। तो देख लेते हैं सिद्ध करने में हमें क्या दिया हुआ था, हमें सिद्ध करने के लिए बी एफ बटे एफ सी, यानी कि एक पोर्शन हमारे यहाँ पर है, एक पोर्शन यहाँ पर है, यानी कि हमें ये दो निकल के आने हैं, परंतु हमें क्या करना है, केवल बराबर करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ए बटे ई डी बराबर एफ बी एफ बटे एफ सी हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी के बराबर क्या है, बी एफ बटे एफ सी। ओके, मान लिया ए ओ बटे ओ सी के पास 10 रुपये थे तब, और तो बी एफ के पास क्या हो जाएंगे, बी एफ बटे एफ सी के पास भी 10 रुपये होंगे। ओके, यहाँ पर ए ओ बटे ओ सी के पास क्या बताया हमने, 10 रुपये लिए। ये किसके बराबर है, ए बटे ई डी, यानी कि इनके पास भी 10 रुपये ही होंगे तब तो ये इनके बराबर हैं, इनके पास भी 10 रुपये होंगे तब तो इनके बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ सी और ई बटे ई डी, जिसके कारण हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, हमें समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है ए ओ बराबर ओ सी, यानी पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है ए ई बटे ई डी बराबर है किसके, ए ओ बटे ओ सी, इस प्रकार से लिखना है, कॉमन लगा ए ओ बटे ओ सी बराबर बी एफ बटे एफ लिखा है। ओके, एफ सी। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें ए ओ दोनों क्या है, बराबर हैं, इनको एक लिख लेते हैं। ओके, तो ए ओ जब मान लिया ए ओ कट जाएंगे। ओके, इस प्रकार से समझ लीजिए कि ए ओ जो है वो मट चले गए हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के बराबर हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। तो भाई हमें क्या करना था, सिद्ध तो यही करना था, ए एफ बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी। देख सकते हैं हमने इसे सिद्ध कर लिया है, तो इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, बहुत ही इजी तरीके से हमने हल किया है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर बताइएगा, एक लाइक करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो उदाहरण 3 को हल करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसको हल करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ उदाहरण 3 के बाद जब हम क्वेश्चन 1 को हल करेंगे और जो एनी क्वेश्चन होंगे इसके बाद वीडियोस में, जो अगली वीडियोस में आएंगे, उसको आप 100% बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकेंगे। उदाहरण 3 की बात करते हैं। तो और एक बात बता दें, जब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि अभी आपको यहाँ पर कहीं कहीं ढूंढना नहीं आता होगा कि कौन बनते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, और गारंटी के साथ हम कह सकते हैं जब तक चैप्टर समाप्त होगा, यानी कि एंड होगा, आपको खुद से बनाने आ जाएंगे कि कौन सा कोण किस प्रकार से है। जैसे कि इसमें एक कोण बनेगा PST और PQR, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे दिमाग लगाकर इसको निकाला जाता है। आप क्वेश्चन देख कर ही बता दे सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार लगेंगे। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको 6 चैप्टर क्लोज होते होते आपको टोटल समझ में आ जाएगा। और एक बात, आपको हर सवाल की 2 से, यहाँ जैसे हम इस वीडियो को सॉल्व करने के बाद आप अपनी फेयर या एक कॉपी बना लेना, उसमें नोट कर लेना, और उसके बाद
2 बार या 1 या 2 बार रिवीजन कर लेना। ओके, ये करना है। और उसके बाद ये आपको आगे जो सवाल बताते जाएंगे उनकी भी रिवीजन करते ही चलने हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 चैप्टर समझ में आएगा। सबसे सरल चैप्टर आपको ये लगने लगेगा इस पूरी बुक में। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ उदाहरण 3 जो बहुत ही छोटा है दिया हुआ है कि एक पहले बताते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं। ये एक हमारा त्रिभुज है। ओके, जिसमें पी क्यू आर एक हमने मान लिया एस और टी। ओके, ये एस टी जो है वो पी क्यू और आर को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। इतने में समझ गए। जो ये यहाँ पर दिया हुआ है और दिया है पी एस और एस क्यू बराबर है पी टी और टी आर। जैसे कि हम क्या कहते थे प्रमेय के हिसाब से पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर निकालते थे। अब क्या कर दिया, इसने दे ही दिया है पहले। ओके, फिर क्या किया तथा पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। यानी कि ये वाली जो त्रिभुज है, ये देखो यहाँ पर समांतर की बात, समरूपता की बात हो रही है। समरूपता में हमने बताया बेसिक में कि त्रिभुज होनी चाहिए, ये नहीं कहता है कि इनकी साइज किस प्रकार की हो। ओके, यानी कि इनका आकार होना चाहिए, ना कि अमाप होना चाहिए। अमाप मतलब कि जिनकी इनकी नाप। तो ये एक त्रिभुज हो गया, ये पूरा एक त्रिभुज हो गया। ओके, यहाँ पर पी एस टी बराबर है पी आर क्यू को। ओके, और फिर दिया हुआ सिद्ध करना है हमें पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज पूरा ये है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब बता दें तो जिसकी 2 भुजाएं क्या हों बराबर, जैसे सम माने समान, द्वि माने दो, और भुजाओं बाहु मतलब भुजाएं, जो कि हमने बेसिक में बताई है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं केवल बराबर होती हैं, या फिर ये हो जाएंगे या ये हो जाएंगे, कोई भी बराबर हो सकते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ जो चीज तो हमने लिख लिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, और दिया हुआ है पी एस टी बराबर पी आर क्यू। यानी कि एस जो है कोण एस कोण आर के बराबर है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कोण एस बराबर कोण आर। तो जैसे इसको इस प्रकार से लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोण एस है ये बराबर है टी के, तो इस कोण को कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी एस डी, यानी कि इस कोण को बीच में रखेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इसमें भी आर कोण एस के बराबर है, यानी कि बीच में दिया है। ओके, तो हम कहीं भी कोण एस लिख दें बराबर कोण आर, तो इसका मतलब ये होगा। ओके, ये समझ लीजिए। सिद्ध करना है, ये भी हम लिख लिया है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको नोट कर लेना है और एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, हल करना है। और साथ में हमें एक बात और बता दें, जो एस टी है वो क्यू आर के बराबर है। एस टी क्यू आर के बराबर क्यों है, प्रमेय 6.2 के आधार पर। तो प्रमेय 6 पॉइंट, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रमेय 6 पॉइंट। अगर आपने प्रमेय को नहीं पढ़ा है तब तो आपको सवाल बहुत ही कठिन शायद लग सकते हैं। तो यहाँ पर दिया यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि कोई एक भुजा किसी त्रिभुज को डिवाइड करे तो वो अन्य भुजाओं के बराबर होगी, यानी कि अन्य यानी इसके ये वाली भुजा ये वाली की भुजा के बराबर है। ओके, ये समझ लेना आपको, एस टी भुजा क्यू आर के बराबर, एक सीधी भाषा में एस टी क्यू आर के समांतर है। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें हल करेंगे। सो हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें पहले जो चीज दी हुई हो उसको लिख लेते हैं, जिसे हमें हल करने में आसानी होगी। यहाँ पर पी एस बटे एस क्यू दिया था बराबर पी टी बटे टी आर दिया था, पी टी बटे टी आर दिया था। ओके, ये हमें क्या हुआ था, दिया हुआ था, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ओके, दिया है, ये दिया हुआ है, और साथ में एस टी बटे क्यू आर दिया है, एस टी बराबर क्यू आर, सॉरी समांतर है यहाँ पर क्यू आर। ये क्या है, प्रमेय 2 से, प्रमेय
6.2 है उसके आधार पर। तो प्रमेय 6.2 पूरा लिख देना। ओके, यहाँ पर हम केवल प्रमेय 6.2 लिख देंगे। ओके, यहाँ पर ये किसके कारण हुआ, प्रमेय 6.2 का। आपको एग्जाम में प्रमेय 6.2 नहीं लिखना है, केवल उसकी जगह पर आपको प्रमेय 6.2 पूरा जो उदाहरण दिया हो उसको लिख देना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटी सी है। ओके, आज जब हल करेंगे हर बार और जब प्रमेय 6.2 को बार बार आप लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ये दो चीजें हो गई। अब देख सकते हैं पी एस बटे एस क्यू है और पी टी बटे टी आर है, ये दिया हुआ है। एस टी क्यू आर के समांतर हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो पी एस टी, ओके, इस जो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, छोटी वाली इस त्रिभुज की तुलना हम बड़े वाली त्रिभुज से करेंगे। यानी कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही, एक ये बन रही हमारी है, ओके, और एक ये बड़ी वाली त्रिभुज बन रही है। इनको ऐसे ऐसे आप अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये वाली कौन सी भुजा है, पी एस टी है, ओके, और ये है पी क्यू आर, ये हमारी हो गई। ओके, तो इसकी तुलना इससे करनी है। और ये वाली देखो, ये और ये दो बराबर है। ओके, ये हमें जैसे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है समरूप में क्या होते हैं, समरूप में ध्यान रखना कि आमाप से कोई भी मतलब नहीं होता। तो यानी कि जो कोण पी एस टी होगा, कोण पी क्यू आर, देखो हमें दिया क्या था, पी एस टी जो है पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। ओके, ये दिया हुआ था, परंतु हम क्या करेंगे, पी एस टी लिखेंगे, पी एस टी बराबर पी क्यू आर, और लिखेंगे ये हमारे कोण संगत हैं। क्योंकि संगत इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक ही तरफ के, ओके, हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी, हाँ, लिखिए कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर रीजन देंगे संगत कोण। हम यहाँ पर रीजन क्या दिया, संगत कोण दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब हमें जो और भी एक चीज दी हुई थी, जैसे कि एक समीकरण ये इस प्रकार का प्राप्त हो गया, और एक साथ ही में दिया हुआ था कि कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये क्या हुआ, दिया है, दिया है। ओके, या इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम कहते हैं उदाहरण 2 की तरह करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं पी एस टी दोनों इसमें बराबर हैं, यानी कि पी एस टी जब इसके बराबर है तो पी एस टी इसके भी बराबर है, यानी कि ये दो एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि पी क्यू आर क्यू के बराबर होंगी। तो देख लेते हैं पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। ओके, इनको लिखना कैसे है वो अभी हम बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ओके, यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण हमारा एक क्या था, कोण पी एस टी, ओके, समीकरण 1 व 2 से। तो हम सीधे ही लिख देते हैं, तो आपको तो पता होगा कि हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर एक दिया था पी एस टी बराबर पी क्यू आर दिया था, ये समीकरण 1 था, जो कि और पी एस टी एक दिया, पी एस टी और पी आर क्यू ये एक दिया था। ओके, तो हम क्या करेंगे, पी एस टी दोनों में कॉमन मिला है, तो पी एस टी को हटा कर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा पी आर क्यू। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली भुजा जो है हमारी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ओके, यानी कि पी आर क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से यहाँ क्या निकल क्या देगा, पी क्यू बराबर पी आर। ओके, पी क्यू बराबर देखो पी क्यू बराबर पी आर निकल के आ गया। तो देख सकते हैं ये दो द्विभुजाएं, यानी कि इनकी दो भुजाएं क्या हो गई, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई।
तो ये लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों बराबर हो गई तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से उदाहरण जो 3 था बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हल करेंगे। तो इसमें हम क्या हल करेंगे, प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसे हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें सीधे जैसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इसमें इसके एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर 2 भाग हैं। ओके, 2 भाग में दिया हुआ है कि DE दोनों में एक बराबर हर चीज़ है। DE जो है वो BC के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन में ओनली देखते हैं, तो DE कहाँ है, कि DE जो है वो BC के समांतर है। ये आपको पता होगा क्योंकि प्रमेय में हमने कई बार पढ़ा है और जो उदाहरण लगाए उनमें भी हमने कई बार बताया कि DE जो है वो BC के समांतर हो जाए अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। ओके, ये हमेशा याद रखना। ये तो हमें क्या दिया है, तो हम यहाँ से हल करते हैं। तो हल करने में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा दिया क्या है, DE समांतर दिया हुआ है BC, ये हमेशा आपको लिखना है। और भी दी हुई चीज़ें जैसे AD, या आप लिख सकते हैं AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। ये आप पूरा बायोडाटा लिख देना। ओके, 3 ये लिखना है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। और हमें ये निकालना क्या है, यानी कि ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात करना है हमें EC ज्ञात करना। जैसे कि बताया समीकरण 1 में EC और समीकरण 2 में AD। तो समीकरण 1 की बात करते, क्वेश्चन 1 की बात करें तो EC हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे, जिसमें बताया गया था कि AD बटे DB और AE बटे EC। ये आपको मालूम होगा, AD बटे DB और AE बटे EC। ये तब आप लगा सकते हैं जब हमारे ये और ये समांतर होंगे। जब ये अगर समांतर आपको नहीं दिए हैं तो आप कभी भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम ये 3 चीज़ें अब यहाँ पर से हल करेंगे बिल्कुल। ओके, फाइनली आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE समांतर दिया हुआ है BC के, इसको लिखेंगे। रीजन क्या है, दिया है, ये आपको लिख लेना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले लिखेंगे प्रमेय 6.1 से AD बटे DB AE बटे EC। यहाँ लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इससे क्या होगा, हमारे तीनों के मान दिए हुए, केवल एक के मान नहीं, यानी कि EC के मान नहीं दिए हुए हैं। तो इससे हमें मान निकल क्या देंगे, यहाँ पर लिखेंगे BBT से या प्रमेय 6.1 पूरा लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे BBT, शॉर्टकट होता है। ओके, तो हमने तीनों चीज़ें बता दी हैं, आप कुछ भी लिखते हैं। अब AD हमें क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 1.5 यानी कि 1.5। हम आगे हल करते हैं इसको पहले आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम हल करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या दिया था AD, तो AD की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं केवल 1.5 दिया। फिर DB, तो DB बटे 3 हो गया बराबर AE, तो 1 बटे EC, तो EC हमारा कोई मान नहीं दिया, ये ही हमें क्या करना है, तो EC लिख दिया। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 1.5 यानी कि 1.5 से 1.5 का 2 गुना होता है 3, तो 1.1 यानी 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर मान क्या बचे, 1/2 बराबर 1/E, ये हमारा मान बचा। अब इसकी क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, यानी कैंची की गुणा। तो ये 1 के साथ होगी, 2 की गुणा 1 के साथ होगी। तो EC बराबर
ई सी बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 2, और हमें ये ही ज्ञात करना था, ई सी बराबर ज्ञात करना था। तो ये जो मान है हमारा वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर लिख लेना है क्योंकि आपने यहाँ पर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको एंड में आंसर में लिख देना है ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अपने पहले के जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें, उसको भी इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से हल करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी, सॉरी यहाँ पर हम सी भूल गए, यहाँ पर सी है। ओके, और ए डी हमें ज्ञात करना है जैसे कि इसमें दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है बी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखना है डी ई समांतर बी सी के है, ये हमें बता चुका है। और ज्ञात करना है हमें ए डी ज्ञात करना है, और जो दिया है इसमें आप चाहें तो ये लिख लेना डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, ये लिखना। अब इसके बाद हल करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं, तो पहले लिखेंगे डी ई, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं लिखेंगे तब तक उस प्रमेय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है डी ई बराबर बी सी दिया है। ओके, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, प्रमेय लगाएंगे। तो प्रमेय क्या होता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये हो गया प्रमेय से, यानी कि हम लिख सकते हैं बी पी टी से। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम इनमें मान रख देंगे और फटाफट हमारा ए डी का मान आ जाएगा। तो इसको इसमें हम मान रखते हैं, मानों को रखते हैं। तो पहले ए डी था ऊपर, तो ए डी का ए डी देगा क्योंकि मान को दिया नहीं। फिर डी बी कितना दिया हुआ 7.2 बराबर ए ई कितना है 1.8, ये दिया हुआ है, बटे ई सी कितना दिया हुआ है 5.4, यहाँ पर 5.4 कर दिया। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि पॉइंट जैसे है, तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा ए डी बटे 7.2 बराबर ये हो जाएगा 18/2, 18 एकम 18, 18 क्या है 54। ओके, 18 54 हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसकी कैंची की गुणा कर देंगे। तो जो ये 7.2 होगा वो उधर जाएगा, 3 इधर गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ए डी बराबर 7.2, ये हो गया। 3 को इधर 75 करेंगे तो ए डी बराबर 7.2, यहाँ पर गुणे में थी तो यहाँ पर भाग में हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो गई 3। अब इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें एक बचा, पॉइंट के बाद उधर चलेगी, यानी कि 12 हो गए, और 3 चौके 12, यानी कि 2.4 है। ए डी का जो मान निकल के आया है वो हमारा है 2.4 है। तो हमें यही ज्ञात करना था ए डी का मान, तो जो कि 2.4 निकल के आ गया है। तो यहाँ पर आप 2.4 लिख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे और जो एनी क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर देंगे, आगे पहुँचा देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।